और वो जला देने वाली, भस्म कर देने वाली आग है जो हर एक चीज को खाक बना देने वाली है। और वो खुदा का कलाम जो लाज़ेबा ला तब्दील है, वो खुद नहीं बल्कि दूसरों को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। वो अपने जलाल को जाहिर करता है कि मैं हूं तो जो हूं, और वो तुम हो, और जो मेरे मकसद को बर्बाद करेगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। फिर तुम में ना तो कोई बीमारी होगी, ना मुसीबत होगी, ना परेशानी होगी, ना कोई आफत आएगी, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसके साथ एक हवाला और देखें, खुरूज की किताब और उसका 25 बाब, 23 बाब और उसकी 25 और 26 आयतें, 2 आयतें हैं, पढ़ें। खुरूज 23 बाब और उसकी 25 और 26 2 आयतें हैं, जरा पढ़ें। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, और तेरे मुल्क में ना तो कोई इस्तिकाल होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कब तेरी उम्र पूरी करूंगा? जब तुझ में खुदा का रूह होगा, जब खुदा तुझे कबूल करेगा। तो ये उस वक्त कबूल करेगा जब तू अपने बाप दादा की बदकारी को, अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा, तू अपने आप को सरेंडर कर लेगा, अपने दुनिया के ऐसे तू खत्म कर देगा। जब खुदा में मसरूर हो जाएगा, तो ज़बूर इस बयान करता है कि खुदावंद अपने खुदा में मसरूर है, तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। फिर तुमने क्या होगा? खुदा का रूह बस जाएगा और तुम खुदा का मक़दस बन जाओगे। और जब खुदा का मक़दस बन जाओगे, तो कोई चीज, कोई वबा, कोई बीमारी, कोई आफत तुम्हें छूने नहीं पाएगी। जो हमने पहला हवाला पढ़ा है, मैं तुम्हें एक गवाही देने लगा हूं एक शख्स की, और वो शख्स गैर कौम था, और वो क्या करता था? वो मसीहों के ही खिलाफ बात करता था, और वो एक दिन उसके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ गई, ऐसी परेशानी आ गई। वो कहते हैं यीशु बड़े बड़े काम करता है, वो शफाफ आ जाते हैं, और मैं नहीं मानता इस चीज को। उसके ऊपर एक दिन ऐसी मुसीबत आ गई, उसको किसी चीज ने घेर लिया, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसके पास सिर्फ एक सितार था, और वो सितार बेचने के लिए उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं था, कोई खरीदने वाला भी नहीं था। उसने किसी ने उसको कहा कि वो क्रिश्चियन है, वो मसीह है, उनके पास जाओ, उनके पास्टरों के पास जाओ, उनके चर्चों में ये साथ होते हैं, वो तुमसे खरीद लेंगे। और जब वो पास्टर साहब के पास आया, तो उसने कहा इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आना, फिर हम तुझसे ले लेंगे। फिर वो चला गया वापस। फिर वो दूसरे हफ्ते आया, उसने कहा इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आना, हम तुझसे खरीद लेंगे। उसने कहा नहीं। जब तीसरे हफ्ते वो आया, तो उसको कहता है कि ये खरीद लो इससे, कि मुझे एक परेशानी है, मुसीबत है। और जब उसने उसको खरीदा, उसने कहा इसके आधे पैसे दिया, मिलेंगे आधे बाद में। और उसको एक ऐसी बदरू ने और उसको ऐसी गंदी तासीर ने घेर लिया कि वो इतनी मुसीबत में पड़ गया था कि उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। और उसको वो बात याद आई कि जिसको मैंने सितार बेचा है, और किसी ने उसको ये कहा था कि मसीहों के पास जाना, फिर तुझे शिफा मिलेगी। और वहां पे ये आयत बोली गई, हालेलुया हालेलुया। कौन सी आयत पढ़ी गई? जो पहले हमने पढ़ी थी कि तुम क्या हो? खुदा का मक़दस हो, और तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है, और जो उसको बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद कर देगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? शफा दे दी, और वो सारा कुछ उसकी बदले में क्या हुई? भाग गई। ये यीशु मसीह की गवाही इसलिए दी गई कि उसने उसके
इसके अंदर जाती और बदरू जो थी, जब खुदा का पाक रूह जब